और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके आप 2-3 महीनों में महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में रहोगे। और अगर आप लोग लकी हो और मैंने बताए हुए टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और 50+ मार्क्स लाना तो बहुत ज्यादा इजी काम हो जाएगा आपके लिए। हर एक लड़के को लगता है कि केमिस्ट्री जो है वो रटने वाला सिलेबस है और सिर्फ लड़कियां ही रट सकती है। आप भी केमिस्ट्री में 40+ मार्क्स ला सकते हो। ये सुन के आप मुझ पे हंस रहे होगे। आपको लग रहा होगा ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी केमिस्ट्री में उठ के 40+ मार्क्स ले आए। इतना बड़ा सिलेबस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो सबसे डरते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके ऊपर उसके रिएक्शन है, पीरियोडिक टेबल है, डेरिवेशन है, फॉर्मूलाज है और जो सबसे रटने वाला पार्ट थियरी है, तो हम मार्क्स कैसे ला सकते हैं? पर केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इनपुट तो छोटा सा है और उसका आउटपुट बहुत बड़ा है। तो अभी मैं आपको केमिस्ट्री का वो कंसाइज सिलेबस बताने वाला हूँ जिससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ये गारंटीड है। मैंने लास्ट ईयर पीवाईक्यूज को देखा है और यही जो टॉपिक्स है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो पेन और पेपर निकाल लो और नोट करना चालू कर दो। तो स्टार्टिंग का सबसे बड़ा पार्ट जो केमिस्ट्री का 33% कवर करता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मेनली 3 या फिर 4 टाइप के टॉपिक्स है, जैसे नेमिंग रिएक्शंस, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, आयुपैक नेमिंग और एमएसटी सीटी के ये फेवरेट नेमिंग रिएक्शंस है। एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन, वुल्फ क्रिस्टल रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन, स्टीफंस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, कैनिंजारो रिएक्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक में आपको ट्रेंड्स पूछेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेट्रा टाइप के ट्रेंड्स। उसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं और उसमें ये जरूर आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको पूछ सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, ट्रेंड्स और टाइप्स ऑफ एलॉयज। और ये एक मिथ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है, पर इन एक्चुअल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ 3-4 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, EAN, कलर ऑफ द कंपाउंड, मैग्नेटिक मूवमेंट, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बस इतना ही करना है। अभी लास्ट पार्ट और बच्चों का डर, फिजिकल केमिस्ट्री। मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ 3 चैप्टर बताऊंगा, इससे मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको करना है पीवी ग्राफ, वर्क डन बाय द सिस्टम, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, एग्जांपल आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, और जो थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट्स है डेल यू, डेल जी, डेल क्यू एंड डेल एस। सेकेंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आपसे जरूर पूछेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलर कंडक्टिविटी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। एंड द लास्ट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। इसमें आपको पूछेंगे डेंसिटी, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, नंबर ऑफ वॉइड्स एंड एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड एटम्स। अभी मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो बता दिए हैं। इससे आपका मैक्सिमम ऑफ द सिलेबस कवर तो होगा, पर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा सिलेबस करके जाओ। अगर जो चैप्टर्स नहीं आ रहे हो उसके सिर्फ पीवाईक्यूज ही देख लो और उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि एमएसटी सीईटी में सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और टाइम मैनेजमेंट की। और अगर केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है तो रट लो यार। आपको 4 साल बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि केमिस्ट्री पढ़ लेता तो अच्छे मार्क्स आ जाते। अभी गंदे कॉलेज में बैठा हूँ, अच्छा सराउंडिंग नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो सबसे टॉप कॉलेज में जाने का ट्राई करो।